हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यू हैव अ गुड एंड लेट्स स्टार्टेड माय वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम का हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिया था, बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एएनएम के जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्थ प्रमोशन में है, सो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। ओके और ये जो आपका नोट्स है प्रॉपर हिंदी में है, आप नोट्स यहाँ से बनाओ और जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वैसे आप लिखो। और जो ये हार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे हर बार एग्जाम में, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्टेड में वीडियो। ओके तो आप देख सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है। ये ग्लैंड्स ना जूस एंजाइम बनाती हैं। सो यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, बेसिक। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ये जो ग्लैंड है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या बनाती है, जूस और एंजाइम बनाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। सो यहाँ पे आप मेन मतलब नोटिस करना, आप देखना कि कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स बनाती है। सो यहाँ पे यही बताया गया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से हार्मोन कौन सी ग्लैंड्स बनाती हैं। ओके सो हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स ग्लैंड्स। सो स्टार्टेड। ओके सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, मिक्स ग्लैंड जूस एंजाइम हार्मोन बनाती है। सो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई गई है और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है। इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन बना सकती है। ओके एंड हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जूस व एंजाइम डक्ट की हेल्प से टारगेट सेल तक आती है। इसमें एक टारगेट सेल होता है जो कि मेन है, और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वहाँ से जो हार्मोन आती है वो डक्ट के थ्रू आती है। डक्ट इट मीन्स नली, डक्ट को हम हिंदी में नली बोलते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पेंक्रियास ग्लैंड्स का दिया। ओके तो आपने पेंक्रियास पढ़ा होगा। सो इंसुलिन जो हार्मोन होती है ना, इंसुलिन, सो इंसुलिन का प्रोडक्शन पेंक्रियास ही होता है। और यहाँ पे देखो इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। पेंक्रियास एक ग्लैंड है। सो आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा देन उसमें पेंक्रियास एक पूरा टॉपिक है। ओके एंड फंक्शंस भी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हर बार एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ओके अब देखो हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा है एक्सोक्राइन सिस्टम, बट अब हमारा आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। ओके तो एंडोक्राइन सिस्टम को आप हिंदी में देख सकते हो अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ओके सो ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बॉडी में 9 हार्मोन्स पाई जाती हैं। देखो यहाँ पे हार्मोन्स का मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हार्मोन्स का मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो हार्मोन्स हमें हमेशा ही याद रहनी चाहिए। एंड हम हार्मोन्स यहाँ से आगे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो हमारा और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से देखो ये ब्रेन में पाया जाता है, यह अग्र मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। सो हमने ब्रेन में पढ़ा था, मिड हेड एंड मतलब पढ़ लिया था। सो अग्र मस्तिष्क मतलब ये फोर ब्रेन के नीचे पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ओके सो बेसिक चीज़ें आपको बताई। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें तो पता होंगी, बट आपको इस नोट से अपना एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी इस नोट से। ओके अगर आप एक बार भी एग्ज़ाम देने से पहले देख लोगे, सो आपको ये सारे हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस को छोड़कर, ठीक है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड हम देखते हैं। ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और हाइपोथैलेमस को छोड़ के इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्यों छोड़ के इसे मास्टर ग्लैंड करते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। ओके तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी, आई होप। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो कौन करता है, मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है, बट इससे भी एक क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड है, जो कि हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, सुपर हाइपोथैलेमस मतलब कि मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ओके
एंड हम आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब देखो आपका आता है हाइपोथैलेमस। यहाँ से हमारे हार्मोन्स स्टार्ट होते हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस। सो हम स्टार्टेड एंड देखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हार्मोन्स, और हम हार्मोन्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत मजा आएगा। सो दोस्तों, ये हमारा हाइपोथैलेमस का क्या है, फंक्शंस है। यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस TRH। ये देखो जो हार्मोन है ना, ये आपको बहुत आगे तक, मतलब अगर कहीं भी आप नेम देखते हो ये कौन सा हार्मोन है, नाम देख के आप पता कर लोगे कौन सा हार्मोन हो गया। TRH देखो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप नाम याद रखना, ओके, और फुल फॉर्म भी याद रखना है। सो और यहाँ पे ना इसके फंक्शंस देख लो क्या है। फंक्शन से ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, ये एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हार्मोन के साथ मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।